बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज बेसिकली एक एक्सपीरियंस अपना आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक फैमिली कोर्ट में एक केस चल रहा था जो कि एक लड़की ने किया हुआ है मेंटेनेंस वगैरह का, जो कि अभी हमारे पास थोड़े दिन पहले आया है ड्यूरिंग कह लें कि फॉर रिट पिटिशन कि उनका राइट वहाँ से स्टक ऑफ हुआ है। द रीज़न बिहाइंड के जो लड़का था जिसके खिलाफ ये केस था फैमिली, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट केस वो अब्रॉड चला जाता है, उसका कोई वीज़ा वगैरह आ जाता है और वो चला जाता है। और दूसरी जो लड़की है जिस प्लेंटिफ है उनके एविडेंसेस हो जाती हैं, उन पे क्रॉस भी हो जाता है। तो जो अदालत है वो रख देती है एविडेंस के लिए, जो रिस्पोंडेंट है उसकी एविडेंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन सिंपली कह लें कि नेग्लिजेंस कह लें ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट लॉयर्स एंड व्हाट्सएवर, कि वो एविडेंस जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं, साल डेढ़ गुजर जाता है और एविडेंस नहीं आती और उनका राइट स्टक ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं, देन रिवीजन पिटीशन जाती है ऊपर से एडिशनल के पास, सेशन के पास। वो भी उस राइट को स्टक ऑफ ही रखता है, उसे सेट असाइड नहीं करता। 3 माह गुजरने के बाद, ऑलमोस्ट एक दिन रहता था 3 माह पूरे होने के, तो हमारे पास ये केस आता और हमें कहा जाता है कि जनाब अली आपने इस राइट को बहाल कराना है थ्रू द रिट पिटीशन ऑफ हाई कोर्ट। हम लोग चले जाते हैं लेकिन वो सिंगल स्ट्रोक में उसे डिसमिस कर दिया जाता है। रीजन क्या थी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत दी गई थी नीचे, और उनके कह लें कि लॉयर्स के जो सिग्नेचर थे और लॉयर्स की कमिटमेंट थी, उन्होंने 2-3 बार ऐसे लिए, फाइन भी हुआ था, वो भी पे हुआ, लेकिन क्योंकि 1.5-2 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो स्टक ऑफ हो गया। मैं यहाँ पे एक कह लें कि हैरान था। मैंने ये बात डिस्कस भी की बिफोर हाई कोर्ट कि योर ऑनर, एक चीज है, बंदा अब्रॉड है और अपनी रोजी रोटी के लिए चला गया है, then there is a law, settled principle and settled law कि आप you can take evidence through video link, और आपकी कोर्ट्स भी बनी हुई हैं और लॉ स्पेसिफिकली है। आई जस्ट रेफर टू जजमेंट्स PLD 2023, इवन रिसेंट 2023 सुप्रीम कोर्ट 211, और उसके बाद मैंने 2022 SCP और 318 का भी रेफरेंस दिया कि जनाब ये वो जजमेंट है जिसके अंदर ये सेटल किया गया है, इफ द पर्सन इज नॉट अवेलेबल फिजिकली फॉर एविडेंस और विटनेसेस, he can record his statement through the video link और e-court स्पेसिफिकली बनी हुई है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि ये चीज, एक तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एप्लीकेशन आ जाती है कौंसल की तरफ से कि हम लोग वीडियो लिंक करवाना चाह रहे हैं, उसके थ्रू एविडेंस विटनेसेस करवाना चाह रहे हैं, और दूसरा अगर ये काम ना हो, द जज ऑफ द कोर्ट खुद भी उनके पास पावर्स है 151 CPC के तहत, खुद भी कॉल कर सकते हैं। मैं हैरान था कि ये अगर इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ लॉयर, इफ वी एक्सेप्ट दैट, तो फिर जज को भी ये चाहिए था, जज मस्ट नो द लॉ, इसका बेसिक प्रिंसिपल। अगर कोई नहीं जानता, कौंसिल नहीं जानता या कोई नहीं जानता, जज को लॉ का पता होना चाहिए, बट ही इग्नोर्ड दैट वन। अब उसने राइट क्लोज कर दिया, उसने ये 151 की प्ली नहीं ली। दैट द क्वेश्चन, इन जजमेंट्स के अंदर जो हवाला दिया गया था वो आर्टिकल 164 और ऑर्डर 18 रूल 4 के तहत, जो इसकी एक कह लें प्रपोजिशन बनती है, उसकी बेस पे कहा गया था। अब जो आर्टिकल जो ऑर्डर है 18, उसका रूल 4 कहता है हाजिरी, द वर्ड अटेंडेंस ऑफ एनीवन मीन कैन बी फ्रॉम
plaintiff side or defendant side, or in other cases maybe the court witness. अगर वो अवेलेबल नहीं है और he or she is not in country, तो वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं वीडियो लिंक के थ्रू। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आर्टिकल 164 जिसको इस जजमेंट के अंदर डिटेल में कहा गया, बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द एविडेंसेस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस etc। अब ये कि मॉडर्न डिवाइसेस में क्या है कि आपके वीडियो लिंक भी आता है, आपकी वॉइस कॉल भी आ सकती है, आपका स्काइप भी आ सकता है, आपका व्हाट्सएप भी आ सकता है, ईमो, जूम, व्हाट्सएवर, व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू कैन। बट यहाँ किसकी इग्नोरेंस है? जिसका राइट क्लोज हुआ है, he will suffer, he will definitely suffer because he can't produce his evidences in his defense। but इसमें जिम्मेदार कौन है? जजेस भी हैं जिन्हें ये पता था, और जज अगर ये कहे he don't know about this facts, तो इसे तो जज आई थिंक नहीं रहना चाहिए इस सीट पे कि उसे लॉ के नहीं पता। इन दो जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली 3 चीजों का एमलगमेशन बना के आर्टिकल 164, ऑर्डर 18 रूल 4 और 151 का ये एक कंक्लूजन दिया कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो मॉडर्न डिवाइसेस को यूज करते हुए आप उसकी विटनेसेस एविडेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जो मैं जो ऑर्डर 18 की बात कर रहा हूँ, इसका रूल 4 बेसिकली द वर्ड अटेंडेंस, आम लफ्जों में कह लें हाजिरी किसी भी जरिए से हो सकती है। दैट्स जजमेंट स्पेसिफिकली मेंशन कि हाजिरी जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो, हाजिरी थ्रू वीडियो लिंक भी हो सकती है। अब वो रिट खारिज हो गई। अब उस रिट के बाद जो बना, आदो कि ये सारे फैक्ट्स मैंने उनके सामने रखे, बट व्हाट हैपेंड, बिकॉज दैट्स रिट पहले ही टाइम बार थी और उसमें हम पहले लेट गए थे और नीचे के बाकी बहुत से मामला थे जिसकी बेस पे वो टू बी ऑनेस्ट के वो उन्होंने सिंगल स्ट्रोक पे खारिज कर दी। अब नीचे इनके पास जो रहेगा वो तो हम देखेंगे, अभी अभी हमारे पास आया ये केस, फिर इंशाल्लाह बाकी इसमें देखेंगे क्या होता है। बहरहाल जजेस को इस बारे में सोचना चाहिए, अगर लॉ है, अगर परमिशन है, अगर अवेलेबिलिटी है, आप भी तो सारी कई चीजें करते हैं वीडियो लिंक के जरिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग्स हैं, हम यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्री है वहां खड़े होके वीडियो लिंक के थ्रू आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं माय सीनियर्स, तो हम लोग वो भी तो एक्सेप्टेबल है, उस पर फैसले भी आते हैं वीडियो लिंक के जरिए। लेकिन ये तो नहीं कि आप एक राइट क्लोज करते हैं एक बंदे का और उसे राइट ऑफ डिफेंस रहोगे, दैट्स इज अगेंस्ट आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल। तो वायोलेशन तो आप भी कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो पहले पढ़ लें। और लॉयर से मेरी दरख्वास्त होगी कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा एवेल्युएट करें, जो आपके मॉडर्न डिवाइसेस हैं आपका इसको यूज़ करें। आप टेक्नोलॉजी का एरा है, इससे बाहर नहीं निकल सकते, आपको फोकस करना चाहिए इस चीज़ पे। और अब इन दोनों चीज़ों में जज का या लॉयर्स का तो कुछ नहीं गया, और जो है जो पार्टी है ही विल सफर, डेफिनेटली विल सफर, बिकॉज सिंपली वो नहीं एविडेंस दे पाएगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।